स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेशनल इनकम निकालने के मेथड के बारे में जानेंगे। एक और जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जो आपको जानना है। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको ये टर्म्स फॉलो करनी होंगी। जैसे सबसे पहले आपको लेना होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आपको लेना होगा। देन आपको यहाँ पे प्लस करना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे ही इन चारों टर्म्स को आप ऐड कर लेते हैं तो आपका जीडीपी एमपी आ जाता है। ध्यान रखना, जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर आपको जीडीपी एमपी से देन एनडीपी एमपी बनाना है तो ध्यान रखिए, आप जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, क्योंकि ग्रॉस से आपको क्या बनाना है, नेट। तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको एनडीपी एफसी कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, एनडीपी एफसी निकालने के लिए एनडीपी एमपी में से आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा। तो आप समझ सकते हैं, एमपी से एफसी बनाने के लिए हमें एनआईटी माइनस करना होता है, ठीक है। एंड फाइनली आपको एनएनपी एफसी, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, कैलकुलेट करने के लिए आपको एनडीपी एफसी में एनएफआईए प्लस करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए एनएफआईए प्लस करना होता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये स्टेप है जिससे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर हमें डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो डेप्रिसिएशन की जगह पे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका दोनों सेम है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ऐसा करके आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको नेट एक्सपोर्ट के प्लेस पे अगर नेट इंपोर्ट दिया होता है, ध्यान रखिएगा, नेट एक्सपोर्ट आप यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन इन केस अगर हमें नेट इंपोर्ट दिया होगा तो यहाँ पे हम उसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट आपको क्या करना है, माइनस। और सबसे मेन बात, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मतलब कैसे कैलकुलेट करना है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए ध्यान रखिएगा 3 सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले, अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, ताकि वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन सके। डेप्रिसिएशन की जगह पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड अगर आपको दिया होता है तो आप इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करोगे, और चेंज इन स्टॉक निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ऐसा करके आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। और अगर ये दोनों सिचुएशन एक साथ दे रखी हों, यानी कि नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, नेट और फिक्स दोनों एक साथ हैं, तो हम 1 बाय 1 डेप्रिसिएशन को भी प्लस करेंगे और चेंज इन स्टॉक को भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इनको ऐड कर लोगे, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, और इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे इसे प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे फाइनली क्या निकाल पाएंगे, नेशनल इनकम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जाना। आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इस तरह की प्रीसियस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता चल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।